कोशिका विषय को रिवाइज, कोशिका विषय को रिवाइज करेंगे इस वीडियो में। कोशिका विषय को, कोशिका से रिलेटेड विषय इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। कोशिका, कोशिका का अध्ययन क्या करता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका भाषा शब्द, कोशिका का भाषा शब्द को क्या कहते हैं? भाषा, भाषा शब्द। कोशिका के भाषा शब्द को लैटिन, लैटिन कहते हैं, लैटिन, लैटिन। कोशिका के भाषा शब्द को लैटिन कहते हैं, कोशिका के भाषा शब्द को लैटिन कहते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, शब्द लैटिन। अब कोशिका का खोज किसने किया? कोशिका का जनक या खोजकर्ता, खोज। कोशिका नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कोशिका यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए यहीं पर खोज डायरेक्ट लिखते हैं। इसका खोज रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक। अब कोशिका का शब्द किसने दिया? कोशिका शब्द, शब्द किसने दिया? कोशिका का शब्द किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने खोज भी किया और कोशिका शब्द भी दिया, शब्द भी दिया और खोज भी किया, शब्द दिया और खोज किया। कोशिका का अब अध्ययन, भाषा शब्द और खोज समझ में। अब कोशिका के समझ लेते हैं सिद्धांत और सिद्धांत, सिद्धांत देख लेते हैं। कोशिका का सिद्धांत, सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? बिरचाउ स्वेन, स्लाइडेन स्वेन, स्लाइडेन स्वेन, स्लाइडेन स्वेन, स्लाइडेन, स्लाइडेन स्वेन, स्लाइडेन स्वेन। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन स्वेन। और कोशिका का विभाजन का विचार किसने दिया? विभाजन का विचार, कोशिका के विभाजन का विचार किसने दिया? तो बिरचाउ थे इसका, बिरचाउ, इसका बिरचाउ थे। सिद्धांत स्लाइडेन स्वेन, विचार विभाजन का बिरचाउ, शब्द और खोज रॉबर्ट हुक, और कोशिका का भाषा का शब्द लैटिन कहलाता है और अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो इतना तो समझ गए हम लोग। अब जंतु में और किसी जीव के बारे में, कोशिका के बारे में जानते हैं। जंतु में कोशिका का बड़ा भाग, छोटा भाग, कोशिका का बड़ा भाग, कोशिका का छोटा भाग, और किसी जीव का सबसे बड़ा भाग और छोटा भाग। तो कोशिका का जंतु में, जंतु में कोशिका का बड़ा भाग क्या कहलाता है? जंतु में बड़ा भाग है, जंतु में कोशिका के बड़ा भाग, कोशिका नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोशिका लिखा हुआ है। तो जंतु में कोशिका का बड़ा भाग, जंतु में, जीव में, जंतु में हम लोग आ जाएंगे। तो जंतु में हो जाएगा बड़ा भाग ओवम या ओवम या अंडाणु, ओवम या अंडाणु, ओवम या अंडाणु। अब जंतु में कोशिका का सबसे छोटा भाग, छोटा भाग, छोटा भाग शुक्राणु, शुक्राणु। जंतु में कोशिका का बड़ा भाग ओवम या अंडाणु, जंतु में कोशिका का छोटा भाग शुक्राणु। और किसी जीव में कोशिका का बड़ा भाग, किसी जीव में कोशिका का बड़ा भाग, बड़ा भाग, कोशिका नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए किसी जीव में कोशिका का बड़ा भाग। शुतुरमुर्ग का अंडा या आइस्टीन दोनों होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा या आइस्टीन, या आइस्टीन, शुतुरमुर्ग का अंडा या आइस्टीन। और किसी जीव में कोशिका का छोटा भाग, छोटा भाग है, किसी जीव में कोशिका का छोटा भाग, ये माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा, प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा।
किसी जीव में कोशिका का छोटा भाग माइकोप्लाज्मा, किसी जीव में कोशिका का बड़ा भाग शुक्राणु कांडा, जंतु में कोशिका का छोटा भाग शुक्राणु, जंतु में कोशिका का बड़ा भाग ओवम या अंडाणु, कोशिका में विभाजन का विचार बिरचाऊ, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन स्वेन, कोशिका शब्द किसने दिया रॉबर्ट हुक, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक, कोशिका भाषा का शब्द लैटिन, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। अब हम लोग जान लेते हैं कोशिका का बड़ा भाग है या कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क एक ही को कहते हैं। कोशिका का बड़ा भाग केंद्र को कहते हैं, केंद्र के। और कोशिका का कोशिका के मस्तिष्क या ब्रेन केंद्र को कहते हैं मस्तिष्क या ब्रेन। कोशिका का मस्तिष्क या ब्रेन किसे कहते हैं? केंद्रक को। मस्तिष्क या ब्रेन केंद्र को कहते हैं। कोशिका का बड़ा भाग भी केंद्रक ही होता है। कोशिका का अध्ययन शब्द खोज शब्द सिद्धांत यह भाषा शब्द है, यह शब्द दिया, यह सिद्धांत है, यह विभाजन है, यह जंतु में बड़ा भाग कोशिका एवं छोटा भाग शुक्राणु, जीव में बड़ा भाग शुक्राणु अंडाशय, छोटा भाग माइकोप्लाज्मा, कोशिका का बड़ा भाग केंद्रक, मस्तिष्क या ब्रेन केंद्रक। अब पादप में कोशिका का भी नहीं पढ़ेंगे, पादप में और जंतु में। पादप या प्लांट एक ही होता है। कोशिका का निर्माण है, कोशिका का निर्माण पादप में दो में होता है, एक कोशिका झिल्ली में होता है, कोशिका झिल्ली, और एक कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। और जंतु में कोशिका का निर्माण, कोशिका का निर्माण कोशिका झिल्ली में होता है, कोशिका झिल्ली में होता है। पादप में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में होता है, और जंतु में कोशिका का निर्माण कोशिका झिल्ली में होता है। तो कोशिका भित्ति झिल्ली समझ लिया। अब प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं और ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं, यही बचा हुआ है। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। फैक्ट्री भी राइबोसोम को ही कहते हैं। फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। अब ऊर्जा परिवहन का काम कौन करता है? ऊर्जा परिवहन कोशिका में ऊर्जा परिवहन का काम कौन करता है? तो ऊर्जा परिवहन का काम गोल्जी बॉडी करता है। गोल्जी बॉडी करता है। ऊर्जा परिवहन का काम गोल्जी बॉडी करता है। और ऊर्जा बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया करता है ऊर्जा बनाने का काम, बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया। और कोशिका का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया की कहते हैं। पावर हाउस, कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एक बार इसको रिवाइजिंग कर लेते हैं। इसका अध्ययन साइटोलॉजी, शब्द भाषा लैटिन, खोज रॉबर्ट हुक, शब्द रॉबर्ट हुक, सिद्धांत स्लाइडेन स्वेन, विभाजन का विचार बिरचाऊ, जंतु में बड़ा भाग ओवम या अंडाणु, छोटा भाग है शुक्राणु। कोशिका के बारे में बता रहे हैं। किसी जीव के बड़ा भाग शुक्राणु कांडा, किसी जीव का छोटा भाग है कोशिका का, किसी जीव में कोशिका का सबसे छोटा भाग माइकोप्लाज्मा। कोशिका का बड़ा भाग केंद्रक, मस्तिष्क या ब्रेन, कोशिका का मस्तिष्क या ब्रेन केंद्रक कहते हैं। पादप में कोशिका का निर्माण कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति में होता है। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है। फैक्ट्री राइबोसोम भी कहते हैं। प्रोटीन का फैक्ट्री ऊर्जा का परिवहन काम गोल्जी बॉडी करता है। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा बनाता है।